हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास गिवन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे थे, वो वहाँ पे पढ़े हुए थे। और आज का इस लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या हमारे पास है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो हमारे पास इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो किस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation of first order and first degree can be written as a कि किस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, रिटन एज एम डी एक्स, क्या हमारे पास होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मेट यहाँ पे दे रहे हैं ये बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट हुआ कि हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये देखने के लिए मिलेगा। कि जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि वेयर एम एंड एन, कि हमारे पास जहाँ पे एम और एन क्या हमारे पास होगा, कि जहाँ पे हमारे पास एम एंड एन आर द फंक्शंस ऑफ, क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या हमारे पास होगा कि हमारे पास जो एम और एन होगा हमारे पास एक्स और वाई का फंक्शन होगा और आर्बिट्री कांस्टेंट, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। साथ में नॉट इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी कि उसमें से क्या होना चाहिए कि इसमें से डिफरेंशियल यानी एम और एन में हमारे पास क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी एम और एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देना। अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे समझना क्या कि हम लोग को हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किस तरीके से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, वो हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे मेथड्स कुछ है, उस मेथड्स को हम लोग पहले जानते हैं कि कौन कौन सा मेथड्स होता है, कि जिस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग पहले उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस मेथड में हमारे पास आ रहा है, किस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। उसको पहले हम लोग मेथड्स को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ, तो हमारे पास क्या होगा, methods of solving a differential equation of first order and first degree। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा मेथड होता है, जिस मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होता है उसके लिए किस किस मेथड्स का यूज करेंगे। तो उसमें से जो सबसे पहला हमारा जो मेथड आएगा क्या आएगा हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल। क्या हमारे पास आएगा, वेरिएबल सेपरेबल। तो ये हमारे पास पहला मेथड होगा। क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल को सेपरेट करके हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारे पास है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेबल। कि दूसरा हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास रिड्यूस करके उसको क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन होगा।
क्या मिलेगा हम लोगों को कि होमोजेनियस इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। यदि हम लोग को होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा तो उसके लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फोर्स हमारे पास नॉन होमोजेनियस के लिए हमारे पास होगा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 5 नंबर आएगा हमारे पास क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। यदि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा तो लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ही हो गया, बाकी हमारे पास 3 और है, 3 वाले को इधर लिख रहे हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास जो 6 नंबर आएगा हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन। कि लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास। एंड 7th नंबर की बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड जो लास्ट फाइनली हमारे बचा कि रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हमारे पास रिड्यूसिबल इनटू इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। तो ये हमारे पास 8 हमारे पास होगा कि इन सारे 8 को अलग अलग, यानी कि इस 8 में हमारे पास मेथड होगा कि सारे को अलग अलग सॉल्व करने का तरीका हमारे पास अलग होगा। सारे जो हमारे पास 8 हमारे पास मेथड हो गया, सारे को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल से स्टार्ट करेंगे, फिर रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल में जाएंगे, उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस के ऊपर जाएंगे, लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक हम लोग को पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। तो बात करेंगे अभी हम लोग वेरिएबल सेपरेबल की, किस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हमारे पास जो होगा क्या होगा हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। तो जरा देखते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में किस तरीके से हमारे पास फर्स्ट डिग्री हमारे पास इक्वेशन होगा। इफ द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इफ द गिवन इक्वेशन if the given equation mdx plus ndy इज इक्वल टू 0, कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगा mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में दिया गया होगा। कि वेयर हम बात करेंगे कि वेयर m and n are the functions of x and y। क्या हमारे पास होगा कि वेयर m and n are the function of x and y or arbitrary constant। क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, नॉट इन्वॉल्विंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट m और n। हमारे पास m और n में किसी तरह का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो कैन बी पुट, अभी हमारे पास दिया गया तो कैन बी पुट इन द फॉर्म कि जो हमारे पास ये mdx प्लस nd y इक्वल टू 0 हमारे पास दिया गया है, उसको किस फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म आप लोग को देखना है पहले कि हमारे पास क्या होगा f1 x dx। क्या होगा
f1 x dx, जहाँ पे हमारे पास f1 x जो हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x का फंक्शन होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा f2 y dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास f1 x हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, f2 y हमारे पास क्या होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए। तो इस फॉर्म में पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट, एंड देन इंटीग्रेट, देन इंटीग्रेटिंग लिख सकते हैं, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आप लोगों को काम करना होगा कि सबसे पहले जो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 दिया गया उसको सबसे पहले f1 x dx यानी f2 y dy इक्वल टू 0 यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। यानी ये जो हमारे पास है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल है हमारे पास x का वेरिएबल हमारे पास यानी x वाला वेरिएबल हमारे पास एक साइड dx के सामने होगा, और हमारे पास जो y वेरिएबल होगा हमारे पास होना चाहिए dy के सामने होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो समझेंगे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्या हमारे पास है 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या हमारे पास है कि 1 प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर dx प्लस में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं, हम लोग इस सजेशन के ऊपर चलते हैं। तो सजेशन के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सेपरेट यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरीके से करते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज this equation can be written as, क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को LHS dy को LHS में रखेंगे, और ये वाले टर्म को RHS में यानी कि माइनस का, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग को क्या कर रहे हैं कि dy के सामने हमारे पास y वेरिएबल होना चाहिए, ये इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dy अपॉन में क्या होगा, dy अपॉन में हमारे पास 1 प्लस हमारे पास y स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास dx के हमारे पास सामने यानी कि माइनस का हमारे पास dx अपॉन में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे अब क्या हो गया कि जो भी हमारे पास वेरिएबल दिया गया उस वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ के बाद कि यहाँ के बाद हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो वी गेट, तो देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास dy अपॉन 1 प्लस हमारे पास y स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास माइनस को बाहर कर देते हैं, और हमारे पास इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, dx अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स एक्स होता था। तो यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 10 इनवर्स हमारे पास y हमारे पास होगा, क्या होगा 10 इनवर्स y होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 10 इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस का हम k ले ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व यहाँ पे आगे कर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 10 इनवर्स x यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 इनवर्स हमारे पास y, ये जब इधर आएगा तो हमारे पास प्लस में हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास 10 इनवर्स हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, k हो जाएगा। और इस k को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, k को हम लोग 10 इनवर्स c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 10 इनवर्स c के फॉर्म में, कि वेयर हमारे पास जो k होगा हमारे पास, ये हमारे पास 10 इनवर्स c हमारे पास होगा k के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b के फॉर्म में है। तो 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला लाएंगे कि 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab होता है हमारे पास फॉर्मूला। ये क्लास 12 में पढ़ना होता है हम लोगों को।
तो यहां से देखिए हम लोग क्या मिलेगा, 10 इनवर्स y प्लस एक्स अपॉन में हमारे पास 1 माइनस वाई एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स c हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों साइड 10 इनवर्स है तो हमारे पास यहाँ फाइनली पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास y प्लस एक्स अपॉन में हमारे पास 1 माइनस वाई एक्स इक्वल टू सी मिलेगा। तो फाइनली यहाँ से देखिए हम लोग क्या मिलेगा, x प्लस जो y हो जाएगा हमारे पास कि c इंटू हमारे पास 1 माइनस वाई एक्स मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या हमारे पास हो गया, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं यहाँ पे। तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है कि y dx माइनस x dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या, x y dx। ये हमारा रह गया क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्व यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे dx, यहाँ पे dy, यहाँ पे भी dx है। तो dx को हम लोग एक पास ले आएंगे, तो dx को साथ एक साथ लाएंगे और ये हमारे पास यानी कि क्या बन जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज। कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारे पास x dy जो हमारे पास हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, हमारे पास ये हमारे पास ये प्लस में क्लिक कर दिए तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, नहीं साइन चेंज हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हमारे पास यानी कि हमारे पास ये y dx माइनस का हमारे पास x इंटू वाई dx बन जाएगा। इस फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या होगा यहाँ पे कि ये हमारे पास x dy रह गया हमारे पास। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं y को और साथ में dx कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस x और यहाँ पे dx मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, dy की तरफ y वाले वेरिएबल को, y फंक्शन को सारे और x के dx की तरफ x वाले को ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास dy अपॉन y इधर आ जाएगा और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस x अपॉन x और ये dx रह जाएगा। एक स्टेप और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास dy अपॉन y रह गया। यहाँ पे देखिए हम लोग 1 अपॉन एक्स हमारे पास हो जाएगा और माइनस का x अपॉन एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये dx होगा। क्या होगा, dx होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास dy अपॉन y मिल जाएगा। इधर हमारे पास जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x माइनस का 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। अब इसको लोग आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y जो हमारे पास होगा ये log y के इक्वल हमारे पास होगा। क्या हमारे पास होगा कि log y हो जाएगा, log y बराबर हमारे पास 1/x का हमारे पास log x हो जाएगा और साथ में हमारे पास -1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और हमारे पास एक कांस्टेंट में प्लस का c दे रहे। अब यहाँ पे देखें कि ये log x इधर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि log y माइनस हमारे पास log x हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास c माइनस x हो जाएगा। हमारे पास चेंज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये हमारे पास log का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे तो log a माइनस b हमारे पास log a अपॉन b के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये log y अपॉन x के बराबर होगा और हमारे पास ये क्या होगा, c माइनस x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास कि जब log को रिमूव करेंगे तो log को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि y अपॉन x इज इक्वल टू e टू द पावर c माइनस x हो जाएगा। क्या होगा, c माइनस x होगा। तो यहाँ से हम देखिए कि y का जो वैल्यू होगा कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि y का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर ई टू द पावर c माइनस x। तो ये हमारे पास क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, e टू द पावर x माइनस वाई e टू द पावर x माइनस वाई dx प्लस में e टू द पावर y माइनस x dy
इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया जो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास नजर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले वेरिएबल को यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सेपरेशन के ऊपर। तो डायरेक्ट देखिए हम लोग e टू द पावर x माइनस वाई dx को क्या e टू द पावर x माइनस वाई को इस तरीके से लिखा जा सकता है e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये माइनस में हो जाएगा e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x और dy इस फॉर्मेट में होगा। dx की तरफ x वाले सारे वेरिएबल, dy की तरफ सारे y के वेरिएबल होने चाहिए। तो क्या करते हैं कि e टू द पावर x को इधर से इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, e टू द पावर y को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जैसे e टू द पावर x को e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2x और dx बन जाएगा। उसी तरीके से e टू द पावर y एंड e टू द पावर y दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस e टू द पावर 2y बनेगा और क्या रह जाएगा, dy रह जाएगा। अब यहाँ से उम्मीद करते हैं कि सारा हमारे पास वेरिएबल जो हमारे पास है dx की तरफ x वाला फंक्शन सारा और dy की तरफ y वाला फंक्शन हमारे पास क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे कि देख सकते हैं, या फिर इसको इधर ले आएंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा e टू द पावर 2x dx, ये प्लस में हमारे पास e टू द पावर हमारे पास 2y dy इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, ये हमारे पास e टू द पावर 2x dx हो जाएगा। ये अलग अलग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं हम लोग, e टू द पावर 2y dy इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 का हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, c कर देते हैं, उधर c कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, e टू द पावर 2x dx का हमारे पास क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो हमारे पास क्या होगा, 2 डिवाइड में होगा, क्या हमारे पास होगा, 2 डिवाइड में होगा। और यहाँ पे प्लस में हम लोग यहाँ पे ये चले e टू द पावर 2y dy हमारे पास है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 2y और y के साथ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, डिवाइड में 2 होगा और इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, c के बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2y और 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2c के बराबर मिल जाएगा। और इसी को फाइनली हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2y इज इक्वल टू हमारे पास k, यानी कि 2c को k में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा m dx प्लस n dy में, उसको सबसे पहले कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ f1x dx प्लस f2y dy इक्वल टू 0 को फॉर्म में क्या करेंगे, पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे और जो भी वेरिएबल्स होंगे उन सारे वेरिएबल्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद सारे को इंटीग्रेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है, इस मेथड के ऊपर जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को राइट नोट कीजिए अपने कॉपी में और सबसे पहले आप लोग राइट नोट तो कीजिएगा ही, साथ में अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और आप सबसे पहले क्या कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं पे किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हमेशा आप लोग के लिए हम अवेलेबल है। थैंक यू।